गवर्नमेंट के हाथ में जो टैक्स का प्रोसेस है वो 5% 7% ही उनके हाथ में है। अगर अभी वो 5% लगता है तो 5% अगर टैक्स हटा दिए इम्पोर्ट ड्यूटी तो 5% 1.5 लाख के 5% 7,500 रुपया, बस उतना ही उनके हाथ में है। इससे ज़्यादा ये वर्ल्ड वाइज मार्केट है, इसके लिए हम सारा पूरा वर्ल्ड परेशान है। बहुत ज़्यादा रेट हो गया। पहले जो हम लोग समझिए अंगूठी और कान वाला लेते थे उतने में तो अब पायल आ रहा है। तो क्या शादी विवाह में क्या असर पड़ेगा इसका, जो लोग पहले ज़्यादा लेते थे? बहुत असर पड़ेगा। अब तो लोग गोल्ड देना गिफ्ट तो भूल ही जाएगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे देश में सोने चांदी के कीमतों में इजाफा हो जाने के बाद आम ग्राहकों के जेब पर असर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि जो दुकान है उन दुकानों पर को भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि पहले के हिसाब से देखिए, हम दरभंगा के बाकरगंज का हम लगातार कई दुकानों का हाल दिखाएंगे। अब देखिए गोल्ड हाउस में है और हम बता दें गोल्ड हाउस का एक अलग पहचान है और यहाँ लोग काफ़ी विश्वास के साथ आते हैं। लेकिन जिस तरह पूरे देश में और सरकार ने जिस तरह सोने चांदी के रेट में जो बढ़ोतरी की है, उसके बाद असर तो निश्चित तौर पर साफ देखने को मिलता है। पहले ये तमाम सीटें भरी रहती थी, तमाम लोग यहाँ आते थे, लेकिन अभी का जो स्थिति है निश्चित तौर पर साफ दिख रहा है कि असर है और धीरे से रेट नीचे गिरा है। लेकिन इसका क्या असर है, आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। आपको हम बता दें। नमस्कार। क्या नमस्कार जी, बढ़िया। अच्छा, ये रेट का लेकर के चर्चा है। पहले इतनी ज़्यादा रेट बढ़ देगी तो दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ा है? लोग कहते हैं कि दुकानदार को ज़्यादा फायदा हो रहा है इसलिए रेट हो रहा है, यहाँ तो दुकान खाली खाली नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये रेट अस्थिर होने से कस्टमर, दुकानदार सबके हक में है। आज कस्टमर मान लीजिए 1.5 लाख के रेट में लेके जा रहे हैं, कल हो जाता है 1,30,000, तो कस्टमर को नुकसान हो जाता है। आज हम बेच रहे हैं 1.5 लाख में, सुबह खुलता है अगर 1,70,000 रुपया, तो मुझे नुकसान होती है। इसलिए रेट को अस्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब देश के लिए भी, देश के हक में भी ये बढ़िया है कि स्थिर होना चाहिए रेट ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और बाकी ये ग्राहकों पर क्या असर पड़ा है? ग्राहक जो पहले आते थे पूरी तरह हम देखते थे पूरी सीटें भरी रहती थी, लेकिन अब देखते हैं कि कई दुकानों के हालात ये है कि रेट बढ़ने से बिक्री पर भी असर है और ग्राहक भी परेशान हो जा रहे हैं। रेट बढ़ने से स्वाभाविक है कि असर पड़ रहा है, लेकिन अभी क्या है कि कस्टमर को पहले क्या होता था ना कि किसी को अपनी बिटिया को देना है कि हम मुझे 10 भर देना है, ऐसा माइंड मेकअप होता था। अब क्या सोचते हैं कस्टमर कि मुझे 5 लाख का जेवर देना है। वो 5 लाख कभी रेट के हिसाब से 3 भर होता है, कभी रेट से के हिसाब से 2.25 भर होता है, कभी 3.25 भर होता है। इसीलिए रेट ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों के पर क्या, व्यवसाय पर क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है। रेट अस्थिर नहीं होगा तो असर पड़ेगा, समझिए। बजट से क्या आशा है कि इसका स्थिर हो सकता है या आने वाले जिस तरह रेट फिर गिरा है, अभी क्या चल रहा है? देखिए, रेट बजट से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में जो टैक्स का प्रोसेस है वो 5% 7% ही उनके हाथ में है। अगर अभी वो 5% लगता है तो 5% अगर टैक्स हटा दिए इम्पोर्ट ड्यूटी तो 5% 1.5 लाख के 5% 7,500 रुपया, बस उतना ही उनके हाथ में है। इससे ज़्यादा ये वर्ल्ड वाइज मार्केट है। अब रात में प्रायः देखा गया कि रात में थोड़ा कम होता है। जब अमेरिका का सुबह होती है वहाँ बिजनेस स्टार्ट होता था, यहाँ कम होता है। यहाँ आप बिजनेस कर नहीं सकते। ये अमेरिका का बहुत बड़ा गेम है, इसके लिए हम सारा पूरा वर्ल्ड परेशान है इस चीज़। आप लोग का भी तो एक यूनियन होगा, क्या ये यूनियन वार्ता नहीं करती है कि एक स्थिर कर दीजिए? अगर 1.5 है तो 1.5 कीजिए, 1.30 है तो 1.30 कीजिए, या 1.70 है तो 1 कर दीजिए। ये गवर्नमेंट के हाथ की चीज़ नहीं है, इसलिए इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज के रेट में क्या चल रहा है? आज के रेट में प्योर सोना 1,60,000 का है आज का। चांदी 2,65,000 आज का। देखिए, बबलू जी हमारे साथ है और हम बता दें कि देखिए गोल्ड हाउस का एक अलग पहचान और विश्वास है। आप लोग खरीदने आए हैं, क्या लगता था? आप सोच रहे हो कि आज से हम 2 साल पहले खरीदते तो रेट ठीक था, अब खरीद रहे हैं तो ज़्यादा? निश्चित रूप से 2 साल पहले खरीदते तो कम भाव में मिलता,
अभी खरीद रहे हैं तो ज़्यादा भाव में मिल रहा है, तो ये तो लॉस है। तो प्लानिंग क्या कि शादी विवाह के लिए? प्लानिंग से तो कुछ नहीं होता है, आवश्यकता जब होती है तब खरीदी जाती है, बस हो गया। प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि शादी में इसका क्या असर पड़ेगा? जो लोग पहले जैसे 10 ग्राम देते थे अब कम दे रहे हैं, उसको एडजस्ट करेंगे कैसे? शादी विवाह में अब लोग कम परचेज करेंगे, क्वांटिटी उसकी कम जाएगी, क्योंकि उसका रेट बहुत भाग गया है सोने का, तो क्वांटिटी अब कम क्रय की जाएगी। तो हम बता दें कि देखिए, ग्राहक से पहले ये पूरी तरह भरा रहता था गोल्ड हाउस, आज निश्चित तौर पर असर साफ दिखने को मिल रहा है। सोने और चांदी के अलग अलग आभूषण यहाँ आपको मिल जाते थे, अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग डिज़ाइन में, लेकिन जिस तरह रेट बढ़ा है निश्चित तौर पर असर पड़ा है। क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कितना असर पड़ा, रेट बढ़ गया इससे? बहुत ज़्यादा रेट हो गया। पहले जो हम लोग समझिए अंगूठी और कान वाला लेते थे, उतने में तो अब पायल आ रहा है। तो क्या शादी विवाह में क्या असर पड़ेगा इसका, जो लोग पहले ज़्यादा लेते थे? बहुत असर पड़ेगा। अब तो लोग गोल्ड देना गिफ्ट तो भूल ही जाएगा। तो आप लोग शादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं? नहीं, अपने यूज के लिए लेने आए हैं। तो देखिए, खासकर महिलाओं का ज्वेलरी से ज़्यादा लगाव होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह इस सरकार फ्लक्चुएट कर रही है, देखिए इस सब का कहना है कि एक स्थिर कर दीजिए, उससे क्या होगा, ग्राहक और दुकानदार दोनों एडजस्ट करेगा कि हमारे इस तय रेट में ही हम इसका बिक्री कर सकते हैं। लेकिन अचानक रात में 1.30, 1.50, 1.70 इस तरह फ्लक्चुएट होता है तो दोनों को पछतावा होता है, क्योंकि कभी ग्राहक को नुकसान हो जाता है, कभी दुकान में नुकसान होता है। रेट बढ़ने से लोग कहते हैं कि दुकानदारों को फ़ायदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। रेट कम रहता है तो ग्राहक ज़्यादा आते हैं, लेकिन रेट अधिक होता है तो ग्राहक कम आते हैं, जिसका असर साफ देखने को मिलता है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GT सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम हर महत्वपूर्ण मुद्दे को जनता के बीच लाते हैं। धन्यवाद।